हाय बच्चा लोग, वंस अगेन सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद। हाँ, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है टॉपिक तो समझ। कैपेसिटर तेरे कहाँ काम आने वाले हैं भाई? तू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह में जाएगा, सर्किट बनाएगा, तो सर्किट में तुझे कैपेसिटर लगाने होंगे। वो सिखाया था ना, कैपेसिटर सर्किट को एकदम झटके से उठाता है। हाँ, तो कैपेसिटर लगाने होंगे अलग अलग सपोर्ट सर्किट को देने के लिए। तब कैपेसिटर की एक गजब गुत्थी तेरे सामने आएगी, डेंजरस पजल। तब तुझे ये टॉपिक काम में आएगा और तू उस दिन मुझे सलाम ठोकेगा कि था कोई सोहम सर जिसने मुझे इसमें ऑलरेडी ट्रेन कर दिया था, जो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे न रह के लॉजिकल बातें ज़्यादा करता था, इसलिए उसका सिलेबस भी लेट होता था। अरे सिलेबस के ताने मारते हो तुम लोग, व्हाट्सएप में भेजते रहते हो कुछ ना कुछ बकवास। ताने मत मारो, खत्म होता है सिलेबस, हर साल सबका होता है। मेरा सिलेबस खत्म नहीं होता टाइम पे, तो क्या इतने सालों से मैं टिका रहता है इस फिजिक्स की पोस्ट पे? बच्चे दूसरे को रेकमेंड करते हैं ना, बोलते हैं ना कि ये सोहम सर के पास मत जा। रूम भर भर के बच्चे आते इधर मेरे पास, पता है ना। तो फिर यार सिलेबस के ताने नहीं मारो, हैव फेथ इन मी, हो जाएगा, सब टाइम पे होगा। चल आ जा देख। अब तेरे को एक डेंजरस सिचुएशन में डालता हूं। जैसे तेरे को बोला कि तेरे पास 3, चल 2 का ले लेता हूं, एग्जांपल इजी है। 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर है। ये 3 छोटे छोटे कैपेसिटर तेरे को दे दिए मैंने, ये ले। ठीक है, ओके। अब तुझे बोला कि इनको सर्किट में इस तरह से लगा। सर्किट में तेरे को जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है वो 3 की ही चाहिए। मतलब सर्किट का तेरे को रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड ही चाहिए। तो तू बोलेगा सर बाजार से डायरेक्ट 3 का ही ले आओ ना। नहीं, ऑप्शन नहीं है तेरे पास, यही पड़ा है तेरी लैब में, 3 तेरे पास है नहीं, तो क्या करेगा बोल? कुछ बच्चे बोलते हैं सर सीधा 3 माइक्रोफेराड लाके लगा दो ना, बात खत्म हो गई। लेकिन दोस्त ऐसा भी होता है ना कि तेरे पास उस वक्त 3 है नहीं, या कोई और मैटर है, चार्जेबल नहीं है 3 माइक्रोफेराड, तेरे जो सर्किट के वायर है वो उतने स्ट्रांग नहीं है कि इसको सपोर्ट कर पाए, इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत से रीजन से, इतना सब क्या पढ़ाओ डीप, जाने दे। इन तीनों को कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कर कि तेरा आंसर 3 आ जावे और सर्किट को जो अप्लाई कैपेसिटर है वो 3 हो जावे, है ना। तब तुझे जरूरत पड़ेगी, जैसे इनमें से इन 2 को सीरीज में कर दे। सीरीज में करेगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कैसे? तो उसके लिए लेक्चर चल रहा है अभी। हाँ, फिर इस 2 सीरीज के साथ इसको पैरेलल में कर दे तो 1 और 2 का पैरेलल होके हो जाएगा 3। तो 2 कैपेसिटर तुझे सीरीज में लगाने पड़ेंगे ऐसे। हाँ, और इन दोनों का जो आंसर आएगा ना उसके साथ एक और कैपेसिटर ये जो है उसको पैरेलल ऐसे लगाना पड़ेगा। अभी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या सर्किट है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अभी आज के लेक्चर में यही सब पढ़ाने वाला हूँ, इसका क्या मतलब होता है। अभी सिर्फ इतना समझ कि इन 2 को सीरीज में लगाना है और उसका जो रिजल्ट है उसके साथ इसको पैरेलल लगाना है, तब जाके तेरा आंसर 3 सेट होगा। तो ये कॉम्बिनेशन का ट्रिक तेरे को आज सीखना पड़ेगा लेक्चर में। यस, इंटरेस्ट तो जागा ना, समझ में आया ना क्या सीखने वाला हूँ। तुझे बहुत सारे कैपेसिटर दे दूँ, लेके जा, इन सबको मिला के 5 माइक्रोफेराड बना के ला। तो तू थोड़े को सीरीज में, थोड़े को पैरेलल, सीरीज पैरेलल, कुछ ना कुछ करके लाएगा। अरे सर देखो 5 बन गया, है ना। वही ट्रिक आज सीखना है। तो टॉपिक का नाम बन रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। लेट्स स्टार्ट। ओके, देख, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अभी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पहले। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तेरे लिए अभी 2 तरीके से होगा। ऐसे तो तरीके बहुत हैं, सिर्फ तुझे 2 तरीके याद रखने, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये नाम तो सुना होगा 10वीं क्लास में भी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आते थे ना, रेजिस्टेंस का पैरेलल, रेजिस्टेंस का सीरीज आता था ना। हाँ, ये वही है पैटर्न, सीरीज और पैरेलल। ऐसे तो इनको कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, अलग अलग जंक्शन बना सकते हैं, बहुत डीप है। लेकिन अभी तू आज इतना ही पढ़, सीरीज और पैरेलल ही है ऐसा समझ ले। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है तो देखो ऐसे होता है। ये 2 कैपेसिटर को लगा दिया पास पास में, ये कैपेसिटर है रे, 2 प्लेटों का देख सिंबल है। हाँ, दोनों इक्वल प्लेट लेने की, छोटी बड़ी नहीं लेने की। फिर इनके साथ बैटरी लगा दो, मान लो इनको चार्ज करना है तो इधर बैटरी। अच्छा, बैटरी का सिंबल छोटा बड़ा होगा, ये जो बड़ा लाइन है वो पॉजिटिव पोल है, छोटा लाइन है वो नेगेटिव पोल है। हाँ, ये हो गया एक कैपेसिटर, ये हो गया दूसरा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन।
वन वे ब्रांचेस नहीं होती है, पैरेलल में ब्रांचेस बनेगी। देख कैसे बताता हूँ। ये दो कैपेसिटर है, मान ले 3 ले ले, हाँ, C1 C2 एंड C3। देख इनकी ब्रांचेस बनेगी, ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं इनको, यहाँ पे बैटरी लगता है तेरा। हाँ देखोगे ना ब्रांच कैसे, कहाँ ब्रांच, अरे यार यहाँ से आया सप्लाई, इधर गया 3 जगह सप्लाई गया ना। हाँ तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें सप्लाई सीधा वन वे जाता है, देखो ऐसे। हाँ इसमें देखो ब्रांचेस में डिवाइड होके वापस यहाँ से मर्ज हो जाता है, फिर यहाँ पे वापस सप्लाई अंदर जाता है। ओके, तो ये हो गया सीरीज और ये होगा पैरेलल। सीरीज में क्या कॉमन है, तो सीरीज में दोनों कैपेसिटर का चार्ज इक्वल होगा। नोट डाउन कर ले, Q इक्वल होगा दोनों कैपेसिटर, लेकिन दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज अलग होगा। इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2। वोल्टेज मतलब भाई ये दो जो प्लेटें होती है ना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेटों के पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स अलग होगा, V डिफरेंट। हाँ इसमें क्या है, इससे उल्टा है, इसमें वोल्टेज कॉमन होगा और चार्ज अलग अलग होंगे। हाँ तो नोट डाउन करना है तो कर ले, Q डिफरेंट बट V इक्वल। इसको तो बच्चे याद रखते हैं मस्त। देख जितना वोल्टेज बैटरी पे ना, उतना ही वोल्टेज हर एक को मिलेगा। जैसे बैटरी पे V है तो देख V 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 V, याद रखना है पोयम, V V V V V V V V, याद रखना। हाँ जैसे बैटरी पे 10 वोल्ट है तो इसको 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट ही मिलेगा। याद रख, अभी तू याद रखता जा, सीख रहे हैं भाई, कहीं भाग के नहीं जा रहे, सीख रहे हैं। हाँ चल तो ले ले इसका स्क्रीनशॉट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब सीरीज पे पूरा एक बड़ा थियरी बना रहा हूँ, फिर पैरेलल पे एक बड़ा थियरी बना रहा हूँ, फिर अपना लेक्चर खत्म। चलो ले लो स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देख बच्चा क्या करना है, दो कैपेसिटर लेना है बढ़िया सा, ये एक लिया, बीच में एक कंडक्टर जो इनको कनेक्ट करेगा, ये दूसरा कैपेसिटर है ना, हो गया ठीक है। ओके इसका कैपेसिटेंस ले लेते हैं C1 और इसका कैपेसिटेंस ले लेते हैं C2। डन। ओके अब पॉइंट भी लिखने तेरे को साथ में लिखो। अरे चल अपन का ना बोलते है, चल आजा। पहला पॉइंट, एज शोन इन फिगर आलिया भट्ट इज डांसिंग। एज शोन इन फिगर, टू कैपेसिटर्स ऑफ C1 and C2 capacitance, two capacitors of C1 and C2 capacitance connected in series। हाँ हो गया पहला पॉइंट, लिख दे। एज shown in figure, two capacitors of C1 and C2 capacitance are connected in series। हो गया मस्त पॉइंट। चल नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, हाँ ये जो C1 कैपेसिटर है उसकी ये लेफ्ट प्लेट है, देखिए लेफ्ट और ये राइट, इसकी ये लेफ्ट और ये राइट, ये जो लेफ्ट प्लेट है, और C2 की ये जो राइट प्लेट है, देखिए यहां से दोनों को बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है ना। हाँ ये रहा, जैसे फिगर समझ में आता है वैसे लिखते जाते हैं। तो लिखो, क्या लिखोगे कि C1 का लेफ्ट प्लेट और C2 का राइट प्लेट कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। हाँ लेफ्ट प्लेट ऑफ C1 एंड राइट प्लेट ऑफ C2 आर connected to the terminals of बैटरी। यस यस हो गया ना पॉइंट। तू बोला सर पॉइंट लिखवाने में हेल्प करो, तो ऐसे ही तो लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, जो समझ में आ रहा है जो पढ़ रहा है वही तो मैं लिख रहा हूँ। हाँ चल अब अच्छा बैटरी के साथ कनेक्ट करने से क्या होगा, ये इस पे चार्ज जमा हो जाएगा, चार्ज स्टेब्लिश हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव के साथ, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बोलते रहे। हाँ इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, इस पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। तो लिख दो, क्या लिखा था
कि C1 का लेफ्ट प्लेट और C2 का राइट प्लेट बैटरी के साथ कनेक्टेड है. एज रिजल्ट ऑफ दिस these plates will be charged by plus q and minus q respectively. Yes, लिख दो. As result these plates acquired charges plus q and minus q respectively. हो गया. ले, और कितने पॉइंट लिखा हूं बोल. तो फिर अच्छा, इस पे प्लस आया तो ऑटोमेटिकली इस पे नेगेटिव आना ही आना है. पता है ना ये तो, हाँ सीखा था हमने. वेरी गुड. इस पे नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली इस पे पॉजिटिव आना ही आना है. तो हो गया माइनस क्यू, हो गया प्लस क्यू. तो लिख दे. एज रिजल्ट ऑफ दिस द राइट प्लेट ऑफ C1 एंड लेफ्ट प्लेट ऑफ C2 बिकम्स माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज. तो जगह नहीं, इधर बैठ के लिखूं. कैमरा दिख रहा है, देखो. नाउ ये C1 का राइट प्लेट और C2 का लेफ्ट प्लेट. यस. नाउ राइट प्लेट ऑफ C1 एंड लेफ्ट प्लेट ऑफ C2 becomes माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज्ड. बस सिंपल भाषा में लिखना. कहाँ हाई फाई इंग्लिश. इंग्लिश का लिटरेचर का एग्जाम थोड़ी दे रहा है, फिजिक्स का एग्जाम है. समझ में आना चाहिए क्या पढ़ना है. हाँ, तू इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम दे रहा है तो बात अलग है कि सेंटेंस टफ बनाने के, ग्रामर पूरा सही रखने का. तो फिर यार चलो ये क्लियर है. अब आगे क्या करें. कुछ नहीं करना है. एक मस्त इंफॉर्मेशन देता हूं. जब ये इक्वली चार्ज हो जाते हैं, इन सब की वजह से ये तुरंत चार्ज हो जाते हैं. चार्ज होते हैं ना, तो इनको जो कनेक्ट करने वाले कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जीरो होता है, अब इन पे नया चार्ज स्टैब्लिश होना बंद हो जाता है. सारा प्रोसेस अटक जाता है. बस खत्म हो गया. बैटरी का तुझे कोई काम नहीं है. इधर जो चार्ज होना था वो हो गया. क्यों, तो समझाता हूं. पहले पॉइंट तो ले लूं. चल, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले. 1, 2 एंड 3. ओके. अब देखिए 4 पॉइंट लिखा. बढ़िया सा, समझ में आया ना. हाँ. अब ये जो दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाला कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. तो पूरा सर्किट स्टेडी हो जाएगा. अब चार्ज आना, प्लस क्यू माइनस क्यू होना सब बंद. सारे नाटक बंद हो जाएंगे. हाँ. तो पॉइंट क्या लिखेगा कि फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर. कौन सा कंडक्टर वे. हाँ, दोनों कैपेसिटर को जोड़ने वाला. फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर कनेक्टिंग बोथ कैपेसिटर्स बिकम्स जीरो. काहे, पहले लिख दे. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सो सर it will be a steady state. बस बहुत हो गया. सब कुछ रुक जाएगा. शॉर्ट में लिख. हाँ. अब चार्ज वार्ज आएगा नहीं. कैपेसिटर को जो आना था आ चुका. ऐसा क्यों होता है, तो देसी भाषा में समझाऊं, फिर लॉजिक भी समझाओ, फिजिक्स भी समझा दो. देसी भाषा ये, तू कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट किया, इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, बैटरी उसको चार्ज कर रहा है. अरे कैपेसिटर को खाली करना है कहीं पे, मतलब कैपेसिटर का एनर्जी किसी को देना है तो बैटरी थोड़ी साथ में ले जाएगा. सिर्फ कैपेसिटर निकाल ले जा और कैपेसिटर को उधर लगा दे, सीधा एनर्जी देगा. कैपेसिटर खाली हो गया. लेकिन अभी तो बैटरी है, कैपेसिटर भर रहा है, चार्ज हो रहा है. तो ऑब्वियस बात है कि एक लेवल आएगा फिर कैपेसिटर का चार्ज होना बंद, क्योंकि फुल चार्ज हो गया है ना. तो वही लेवल आ गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो. At that time this happens, capacitor does not allow new charge to be established. हाँ, इसका एक फिजिक्स भी बताता हूँ. देख, अपन ने है ना, मेरा जो वोल्टेज का आखिरी वीडियो था सम्स का, न्यूमेरिकल्स का, उसके बाद एक कैपेसिटर स्टार्ट नहीं किया था, बीच में एक वीडियो डाला था कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, उसी का रेफरेंस लेके तुझे समझा रहा हूँ. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें अपन कंडक्टर रख देते हैं जैसे ये वाला. ठीक है.
तो कंडक्टर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे नेगेटिव इधर आ जाते हैं खींच के सरफेस पे, सारे पॉजिटिव इस सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव नेगेटिव के आने की वजह से अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीमे धीमे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब ये बाहर का जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके जितना हो जाता है, तब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इक्वल, मतलब टोटल फील्ड अंदर क्या हो जाता है, जीरो। जब ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है तब फिर नया कोई चार्ज इधर आएगा नहीं, जो आना था वो आ चुका, सब कुछ शांत हो गया अब। तो यही थॉट तो यहाँ पे आया कि जब कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब नया चार्ज इधर उधर जाएगा नहीं, क्योंकि चार्ज को लेके कौन जाएगा, चार्ज को फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी मिलता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तेरा, तो एनर्जी कौन देगा बे, है ना, हाँ। तो बस यही थॉट है। चलो अब थियरिकल पोर्शन इसका खत्म होता है, मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। अपन ने सब बात की कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इस पे चार्ज Q है, इस प्लेट पे माइनस Q है। ये भी बात की कि इसकी लेफ्ट प्लेट और इसकी राइट प्लेट को बैटरी के साथ जोड़ा, एज रिजल्ट इसकी राइट और इसकी लेफ्ट प्लेट माइनस प्लस Q हो गई। ये सब बात की अपन ने, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं की, वो करनी पड़ेगी। ये जो कैपेसिटर है उसकी दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं V1, इसकी दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं V2। इसमें नहीं होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इधर, ठीक है, ड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा, ये वोल्टेज नहीं खाएगा मतलब, ठीक है। तो जो बैटरी का टोटल वोल्टेज है दो जगह बढ़ गया, इसको और इसको बढ़ गया, है ना। तो 1 2 3 इन तीन चीजों को मस्त डिलीवर कर, तेरा थियरी क्लाइमैक्स तक खत्म, लास्ट तक आ जाएगा। चल डिलीवर करते क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ C1 इज V1। वायर पैर में आ रहा है भैया टेक्नीशियन, चलो ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ C1 इज इक्वल्स टू V1। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ C2 विल बी V2, ओके। So total potential of battery is V ना, so that's why V is equals to V1 plus V2। हो गया, खत्म किस्सा। दिख रहा है ना प्रॉपर, रुक थोड़ा सा इधर लिखे ताकि हमको रफ वर्क के लिए स्पेस मिले। ये फार्मूला बना, अरे बबुआ ये बैटरी पे 50 वोल्ट है ना, मान ले इसको 20 वोल्ट मिला तो इसको 30 मिलेगा, 20 प्लस 30 50 ही होना है, ये बैलेंस होना है, ये हम जानते हैं। हाँ तो फिर तू भी यार, ठीक है चल। अब देख थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क के लिए स्पेस लिया है अपन ने, थोड़ा सा रफ वर्क के लिए स्पेस लिया है। क्या रफ वर्क, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V हम जानते हैं, हाँ। अब V को ऊपर ले ले तो C नीचे आ जाएगा, तो V का फॉर्मूला क्या बनता है, Q बाय C। तो रख दे Q1 बाय C1, Q2 बाय C2। इसका क्या रखूं सर, इसका रख Q बाय C। काहे, अरे यार ये बैटरी का वोल्टेज है V, अब ये C1 और C को तूने कंबाइन क्यों किया था, जोड़ा क्यों था, क्योंकि तुझे इन दोनों का जोड़ के कुछ नया आंसर बनाना था, इक्विवेलेंट आंसर बनाना था। वो इक्विवेलेंट आंसर आया तेरा C, तो C हो जाएगा ना इधर, हाँ। अच्छा अब यहाँ पे तो Q1 Q2 क्यों लिख रहा है, तुझे पता है तेरे दोनों कैपेसिटर पे चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, तो 1 2 काहे लिख रहे बे, जाने दे 1 2, हाँ Q Q कैंसिल, तो तेरा आंसर आ गया 1/C, 1/C1, 1/C2। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइनल आंसर, समझा कि नहीं, रुक कहाँ जा रहा है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ऐसे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे समेशन, ऐसे भी आंसर आ सकता है तेरा, ये इजी पड़ेगा सम्स में। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, गुजराती में શું કે ખબર છે ને, ऊपर गुणाकार नीचे सरवाड़ो, हाँ। चल स्क्रीनशॉट ले ले, अभी तो थियरी खत्म नहीं है। क्यों खत्म नहीं है, क्योंकि तूने 2 कैपेसिटर लिए हैं, अभी तो n कैपेसिटर लेना है, लेकिन n कैपेसिटर वाला इतना लंबा नहीं चलाऊंगा, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला और ड्राइंग से ले लेंगे, 2 स्टेप में खत्म कर देंगे, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। हो बहुत पढ़ा दिया रे 20-22 मिनट पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है अभी। चल देख, अब ये 2 कैपेसिटर का मामला नहीं रहा, अब n कैपेसिटर है तेरे पास बहुत सारे, तो उसका तो यहाँ पे टाइटल दे दे
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स, टिंग 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 टिंग। चल तो n का ड्राइंग ऐसे बनेगा। अब छोटे छोटे ले, बड़े बड़े कहाँ ड्रॉ करेगा? ये 3 हो गए, ये टिंग टिंग कहाँ तक चले गए? n तक हो गए n कैपेसिटर्स। इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 अप टू Cn। इसके प्लेटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 अप टू Vn। चार्ज सब पे इक्वल होगा Q Q Q। तो बस अब ये इजी है, 1 मिनट का गेम है। यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर, ये वाला दिख रहा है ना कैमरा मैन? ये सब चलो आ जाओ। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अप टू Vn, है ना? चलो Q बाई C, हाँ ये C क्या है? पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। ये V पूरे सिस्टम का वोल्टेज, हाँ। अब V1 वहीं से उठा के ले लेने यार, Q1 बाई C1 Q2 बाई C2 अप टू Qn बाय Cn। C2 ढंग से तो लिखो साहब, हाँ। अभी Q1 2 क्यों ले रहा है? Q तो सब पे इक्वल होता है ना। तो चल निकल निकल निकल, आंसर आया 1/C 1/C1 1/C2 अप टू 1/Cn। थियरी खत्म नहीं हुआ, कहाँ जा रहा है? पानी पीने मत जा, बैठा रहे वीडियो पे। एक लास्ट पॉइंट है, ऐसे चाहे ना तो इस पॉइंट को एक डायलॉग की तरह रट्टा मार के लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस एक पॉइंट के लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा ताकि ये पॉइंट जस्टिफाई हो, सीखने को मिले। देख क्या होता है, मान ले एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, फिर ये पॉइंट लिखवाता हूं। इस एग्जाम्पल से तुझे समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। सिंपल सी बात समझ। हम कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो एक्चुअली हम उसका कैपेसिटेंस कम कर रहे हैं। हाँ अरे यार देख, जैसे तुझे एक कैपेसिटेंस दिया 2 माइक्रोफेराड का और दूसरा कैपेसिटर बोला 7 माइक्रोफेराड, ठीक है? अब तुझे बोला इन दोनों को सीरीज में कंबाइन कर, तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या आएगा उस सर्किट के लिए? तो देख सीरीज में कंबाइन करने पे ऐसा सीन होगा 1/C1 1/C2, है ना? 1/2 प्लस 1/7, 7 को इधर डाल, 2 को इधर डाल, 7 2 14, तो क्या 9/14। तो C इज इक्वल टू 14/9। अब ये क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 14/9, मतलब कितना होता है रे? 9 1 जा 9 9 5 जा समथिंग, हाँ। तो इतना आएगा 1.5। मतलब तूने किया क्या? इस सम को देख, तूने किया क्या? तूने 2 माइक्रोफेराड और 7 माइक्रोफेराड को सीरीज में कनेक्ट किया, तो इन दोनों का मिलके आंसर बना 1.5। मतलब इन दोनों में से जो छोटा है उससे भी आंसर छोटा आ गया तेरा। तो हाँ, अब समझा लॉजिकल बात क्या? कि व्हेन वी कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, the equivalent capacitance is less than the smallest capacitance used in the combination। ये अरे वाह, यही पॉइंट लिखना है यहाँ पे। अब मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे यही पॉइंट लिख ले, ठीक है? चल तो लिख ले सेल्फ, जो अभी डायलॉग मारा वही फिर से मारता हूँ अंग्रेजी में डायलॉग। चल, when we connect 2 capacitors in series, not 2, more than 2, how many, don't worry, when we connect the capacitors in series combination, the final capacitance is less than the smallest capacitance connected in series। simple, okay? तो आई होप कि आपको सीरीज का थियरी पसंद आया। अभी पैरेलल का 5-7 मिनट का काम है, तू वीडियो देखता रहे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। चल अभी पैरेलल कैपेसिटर फटाफट देखते यार, बहुत धीमे स्लो पढ़ाते सोम सर। नहीं 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 चलेगा। चल पैरेलल में तेरे को बताया था ना, ब्रांचेस में कनेक्शन होता है ऐसे। ये थोड़ा बड़ा लो ना सर, हाँ ले ले, ये बड़ा हो गया। ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा। अब देख भाई, इसमें पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगा, तुझे वीडियो देखना है तो देख, वरना घर जा। ये क्या मगजमारी बार बार पॉइंट्स लिखवाने का? मेरे को भी टाइम लगता है, फिर लिखने में हाथ दुखता है। समझाने की गारंटी है, पूरा मस्त समझाऊंगा। अच्छा 1 मिनट, ये है C1, ये है C2। मान ले बैटरी का वोल्टेज V है, तो पोएम याद आया, V V V V V V V V V V, तो इसका भी वोल्टेज V, इसका भी V। लेकिन हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि चार्ज सब पे अलग अलग
स्टेब्लिश होता है। तो इस पे चार्ज स्टेब्लिश हो गया Q1, इस पे हो गया Q2। ये जो दो प्लेटें हैं सीधा पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, इन पे नेगेटिव हो जाएंगे, सिंपल सी बात है बस। तो इसको पॉइंट लिख, खुद लिख, चल। पहला पॉइंट, इन फिगर आलिया भट्ट नहीं, हर बार नहीं यार, इसको बुरा लगेगा। इन फिगर टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ C1 एंड C2 कैपेसिटेंस एज शोन इन फिगर एज शोन इन फिगर। हाँ, फिगर लिखता है तू, ठीक है चल। तो पहला पॉइंट आएगा तेरा, ये लिखना नहीं है पूरा, टेंशन नहीं ले, एज शोन इन फिगर, बस इतना लिख के ये टिंग 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 बस। दूसरा पॉइंट, their right plates are connected to the positive terminal of battery and their left plates are connected to the negative terminal of battery। हाँ, फिर चार्ज स्टेब्लिश ऑन देम, ये लिख ले, राइट प्लेट और लेफ्ट प्लेट का यहाँ पे पॉइंट लिख देना, राइट एंड लेफ्ट प्लेट्स, ठीक है। फिर एक और पॉइंट बनता है, चार्जेस क्या है उन पे Q1 और Q2, ये भी बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VV। चल, थियरिकल पॉइंट्स खत्म हो गए, सीधा फॉर्मूले पे अटैक कर। यस, देख, बैटरी में से जो चार्ज आता है ना Q, वो यहाँ पे आके ब्रांचेस में डिवाइड होता है, इसमें गया Q1, इसमें गया Q2, इन दोनों का प्लस करो इस जंक्शन से तो Q बनता है। तो सिंपल है, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल पढ़ा रहा हूँ, इसमें कहीं भी गलती से सीरीज बोल गया हो ना तो दिल पे मत लेना, पैरेलल समझ लेना उधर, चल ठीक है। अब Q का फॉर्मूला क्या होगा, अरे CV, कहाँ से, अरे डूब मरो, C इज इक्वल्स टू Q बाई V को इधर डाल दे, हो गया ना CV। हाँ, ये हो गया C1 V1, ये हो गया C2 V2। अब V को 1 2 काहे दिया है बे, V, तो फिर काहे 1 2 दिया है, V रख। अब V कैंसिल, सो आंसर इज C1 प्लस C2, समझा बबुआ। हाँ, अब मान ले N कैपेसिटर्स है, इधर N है, तो ये फॉर्मूला N तक जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, C1 प्लस C2 अप टू Cn। बोल, आया मजा। फिर इसमें वो लास्ट डायलॉग क्या लिखेगा, इसमें देख प्लस हो रहा है, मतलब तूने जिन जिन कैपेसिटर को कंबाइन किया है उनमें जो सबसे बड़ा होगा ना उससे भी बड़ा आंसर आएगा। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, तूने 2, 3 और 5 माइक्रोफेराड को पैरेलल में कनेक्ट किया तो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो आंसर हो जाएगा तेरा 10। मतलब इनमें सबसे बड़ा कौन है, 5, उससे भी बड़ा ही आंसर है कि नहीं। तो फिर ले ले स्क्रीनशॉट। अब बोलोगे सर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, पैरेलल को इतना फास्ट पढ़ा दिया, तू छोटा बच्चा नहीं है, सीरीज पे इतना टाइम बिगड़ा मैं, तो पॉइंट्स लिख नहीं सकता वहां से उठा के। चल ले ले स्क्रीनशॉट, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब देखो ये पानी कहाँ कहाँ लग जाता है पीते हैं तो। हाँ, लेक्चर अपना खत्म, तो अब क्या करेंगे सर, डिस्को नहीं करते सर, गाना गाते, डिस्को नहीं करते। आज गाना वाना नहीं गाऊंगा, लेक्चर लंबा हो गया, चल फटाफट पढ़ाई की बात करते। देख, अपना सीरीज और पैरेलल सीखा तू, जब तू इंजीनियर बनेगा, सर्किटें बनाएगा, तब काम में आएगा, लेकिन अभी न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा ये, इसके सम्स न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, बढ़िया। तो न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बाय सोहम सर, तेरे को शॉर्ट ट्रिक्स देता हूँ, जो तुझे ऐसा होगा, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आएगी कि तू देख के बता देगा कॉम्बिनेशन की इसका आंसर क्या है। हाँ अरे सच्ची, चल बताता हूँ। देख, सबसे पहला ट्रिक ध्यान में रख कि सीरीज है और सब इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हैं, ऐसा रे, देखिए रहा 1 2 3, सब सीरीज में और सबका कैपेसिटेंस अपन इक्वल ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो टेक्निकली तो फॉर्मूला ये बनता है 1/C डैश C1 C2 C3। इक्विवेलेंट को इस बार C डैश नाम दिया है क्योंकि इनको C ले लिया है, तो जो पहला दूसरा तीसरा उनका कैपेसिटेंस क्या है, C एंड C। तो अब देख तेरा आंसर क्या आया, 3/C। अब इसको सीधा कर दे, C/3, मतलब सीरीज है और इक्वल कैपेसिटेंस है, तो आंसर आता है किसी एक का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, किसी एक का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। हाँ, अब मान ले 3 नहीं और n है, बहुत सारे हैं, टिक 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 टिक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे
n आना चाहिए। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का शॉर्ट ट्रिक है, टोटल आंसर होगा c/n। इफ दे आर इक्वल एंड आइडेंटिकल देन एंड ओनली देन, है ना, सीरीज में ये चलता है c/n। इसका यूज बताऊं? अरे यार मैं तुझे बोल दूं 20-20 माइक्रोफेराड के 5 कैपेसिटर लेता हूं मैं सीरीज में, 20-20-20-20-20 के 5 कैपेसिटर लेता हूं, तो वीडियो पॉज करके सोच आंसर क्या आएगा। सोचा? 4 आएगा। कैसे? ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, है ना, और टोटल 5 है, तो आंसर क्या लेना है? c/n। c मतलब 20 20 20, इसको c बोलते हैं, हो गया 20, और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना है? 5, तो आंसर विल बी 4। आ गया ना डायरेक्ट? तो फिर तो एक ट्रिक तेरे काम आएगा, रख ले। अच्छा, यही चीज मान ले पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है? ऐसा 1/c वाला फॉर्मूला नहीं है। पैरेलल में डायरेक्ट ये होता है c1 + c2 अप टू cn। अब सब इक्वल है, तो इक्वल है तो 1 2 निकलेगा, तो फिर c n टाइम्स ऑफ c हो जाएगा ना। हाँ, ये दो ट्रिकें याद रखनी है बेटा। क्या याद रखना है? कि जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है और इक्वल है सारे, तो आंसर आएगा c/n डायरेक्ट। जब पैरेलल में जोड़ा गया है और सारे इक्वल है, तो आंसर आएगा n × c। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले, कॉम्प्लिकेटेड सम देता हूं तेरे को। चल अभी लास्ट वाला, तेरा दिल खुश कर देता हूं। तुझे लगेगा कि वीडियो पे रुके रहने से मेरा टाइम नहीं बिगड़ा सर, मजा आया, कुछ लेके जाएगा। देख, ये रहा, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं। कितने कैपेसिटर ले लिए? n। इस पूरे वायर में n कैपेसिटर लगा दिए मैंने, ठीक है। अब ऐसा एक और वायर लेके आया, उसमें भी लगा दिए n, ठीक है। एक और वायर लेके आया, उसमें भी लगा दिए n। ऐसे बहुत से वायर लगाए, लाइन बाय लाइन बहुत से वायर डाले। हाँ, तो हाउ मेनी वायर्स आर देयर? तो सपोज ये 1 2 3 4 अप टू m, टोटल कितने वायर है? m। इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दे ऐसे, और यहां से दे दे बैटरी का टर्मिनल। अब बोल, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो दिमाग लगा, वीडियो पॉज कर, खुद ट्राई कर। किया ट्राई? अब मैं करवाता हूं, देख। ये सारे सीरीज है और सब सीसी है, समझ ले, सब सीसी है, सारे सीरीज है, तो इन सबको सॉल्व करेगा, तो ये पूरा का पूरा वायर सॉल्व होके आंसर क्या आ जाएगा तेरा? c/n हो गया। फिर इस पूरे वायर को इंटरनली सॉल्व करेगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? c/n हो गया। फिर इस पूरे वायर को सॉल्व करेगा इंटरनली, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? c/n हो गया। ऐसे सारे वायर्स का आंसर क्या आ जाएगा? c/n इंटरनली। अभी पूरा सर्किट सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ एक एक वायर सॉल्व किया आपने। अब देख, ये सारे कैपेसिटर जो बन गए, ये c/n का बन गया पूरा, सब मिला के, इन सबको मिला के ये c/n बन गया, इन सबको मिला के ये c/n बन गया, इन सबको मिला के c/n बन गया, बना ना। अब ये जो कैपेसिटर्स बने नए नए बड़े बड़े आंसर वाले, ये सब देख पैरेलल में ब्रांचेस दिख रही है। पैरेलल में क्या था अपना? n × c, लेकिन यहाँ पे इस बार n नहीं है, कितने वायर है? 1 2 3 4 अप टू m है, तो m × हर एक का कैपेसिटेंस। ये आंसर आया, तेरा आंसर आ गया था तो बढ़िया है। कमेंट में लिख के सर मेरा आ गया था, नहीं आया तो प्रैक्टिस कर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और ये लास्ट वाला सर्किट का लॉजिक पसंद आया। कीप वॉचिंग द वीडियो। कैपेसिटर में झंडे गाड़ दूंगा, इतने सारे सर्किट करवाऊंगा ना, तेरा दिल आत्मा सब खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत सर्किट आती है मेरे को, बहुत सारी सर्किट का लिस्ट पड़ा है मेरे पास, पूरे के पूरे नोट्स बड़े पड़े सर्किट पे। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है तेरे अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे तो बहुत आएंगे, ठीक है। चल अभी एक लास्ट, जा मत, रुक भाई, मेरे को भी सुनता जा। आराध्य प्राइमरी क्लासेस, हाँ आराध्य कॉमर्स क्लासेस, सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, लाइक करवाओ, कमेंट करवाओ। अच्छा ये तो करवा रहे हो, अपना तो करवाओ खुद का, अपनी चैनल पे भी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड डू व्हाटएवर यू कैन डू फॉर अस। थैंक्स वेरी मच, बाय।